हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। देन आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे। तो बात करते हैं आज की टॉपिक पे। जैसे हमने JASPER पढ़ा था जैस्पर में, JA जॉइंट अटेंशन। तो जॉइंट अटेंशन क्या होता है, पहले हम जैस्पर में क्या है, रणनीतियाँ साझा करने के उद्देश्य के लिए वस्तुओं और लोगों के बीच ध्यान को समन्वित करना है। कि मतलब हम बच्चों लोगों के बीच में किस तरह से अटेंशन को ला सकते हैं चीज़ों को सुनने के माध्यम से। संयुक्त ध्यान कौशल को बढ़ावा देना है, हमें क्या करना है, जॉइंट अटेंशन देना है कि बच्चा एक पर्टिकुलर टाइम में क्या है, अटेंशन अपनी चीज़ों में दे सके। उदाहरण में लोगों और वस्तुओं के बीच देखना, कि मतलब कोई वस्तु है और साथ में क्या है, कोई ज़रूरी नहीं कि एक पर्टिकुलर टाइम पे बच्चा एक ही चीज़ पर अटेंशन दे। तो यहाँ क्या बात कर रखी है, जॉइंट अटेंशन की बात कर रखी है। जॉइंट अटेंशन मतलब कि एक पर्टिकुलर टाइम में कोई पर्सन है या फिर कोई वस्तु है, दोनों को एक टाइम पे उसमें ध्यान देना, दिखाना और देखने की ओर इशारा करना शामिल है। जबकि सामान्य बच्चों में संयुक्त ध्यान स्वाभाविक रूप से विकसित होता है। जो हमारे एक हम जनरल बच्चे की बात करें उसमें क्या होता है, जॉइंट अटेंशन स्वाभाविक रूप से नेचुरली होता है। बच्चों ऑटिज्म से पीड़ित लोगों का क्या है, इन लोगों के में सक्रिय रूप से क्या है, इन्हें ये एक्टिविटी हमें सिखानी पड़ती है। हमारे अध्ययनों से पता चला है कि संयुक्त ध्यान कौशल को सीधे तौर पर तैयार किया जाता है और सिखाया जाता है। बच्चे को जॉइंट अटेंशन, जो ऑटिज्म वाले होते हैं उन्हें क्या है, लर्न कराना पड़ता है। तो ऑटिज्म से पीड़ित वाले अधिक संयुक्त ध्यान का उपयोग करते हैं, जिसमें जुड़ाव और सीखने में वृद्धि होती है। जिससे क्या है, बच्चा लोगों से इंटरेक्ट करता है और उसकी लर्निंग की जो स्पीड होती है वो क्या होती है, उसमें ग्रोथ हो जाती है। संयुक्त ध्यान क्या है, एक आपका जॉइंट अटेंशन एक व्यवहार बिहेवियर है जिसमें दो लोग एक दूसरे के साथ बातचीत करने के उद्देश्य से किसी वस्तु या घटने पर ध्यान करते हैं। ये प्रारंभिक सामाजिक और संचारिक व्यवस्था का एक रूप है कि दो से अधिक लोग आपस में बातचीत करके क्या है, किसी वस्तु पे साथ में ध्यान भी केंद्रित करते हैं। तो ये क्या होता है, हमारा जॉइंट अटेंशन होता है। आगे देखिए, संयुक्त ध्यान में किसी अन्य व्यक्ति के साथ किसी चीज़ जैसे अन्य लोगों, वस्तुओं एवं अवधारणा, एक घटना पर एक सामान्य ध्यान साझा करना। एक लिमिटेड टाइम पे कोई भी दो पर्टिकुलर चीज़, जैसे हम जॉइंट अटेंशन बोलते हैं, दोनों को साथ में ध्यान करना शामिल है। इसके लिए ध्यान हासिल करने, बनाने रखने और स्थानांतरित करने की क्षमता आवश्यक होती है। उदाहरण के लिए एक माता पिता और बच्चा दोनों उस खिलौने को देख रहे हैं जिसके साथ में वह खेल रहे हैं। एक बच्चा एक पर्टिकुलर टाइम पे चीज़ से खेल रहा है, वो तो उसे देख नहीं रहा है, बट हमें अंदर बच्चों को कौन सी हमें एबिलिटी बच्चे के अंदर हमें सिखानी है कि बच्चे को जॉइंट अटेंशन दिखाना है कि साथ में खेलने के साथ चीज़ों को देख भी सके, उसे ऑब्जर्व भी कर सके। ठीक है, तो अब हम क्या देखेंगे, उदाहरण के लिए एक माता पिता बच्चा उसे खिलौने को क्या है, देख सकते हैं, उसके साथ वे खेल रहे हैं, ये एक ट्रेन को गुजरते हुए देख रहे हैं। संयुक्त ध्यान, जिसमें ध्यान साझा करने के रूप से भी जाना जाता है। आँखों के संपर्क, हाव भाव जैसे तर्जनी का उपयोग करके इंगित करना या बोले गए शब्द सहित वर्णों का प्रयोग करना। साथ में बोल भी रहे हो और अपनी फिंगर्स का यूज़ कर रहे हो या फिर अपने एक्सपीरियंस फेस का आप हाव भाव दिखा रहे हो। तो इसमें क्या है कि एक जॉइंट अटेंशन इस तरह की एक्टिविटी के थ्रू हम बच्चे के अंदर शो कर सकते हैं, जो हमें बच्चों के अंदर लर्न कराना पड़ता है। क्योंकि ऑटिज्म वाले बच्चों के अंदर जॉइंट अटेंशन नहीं होता है। सामान्य बच्चा, जो एक नॉर्मल बच्चा है, उसके अंदर जॉइंट अटेंशन जो होता है वो एक नेचुरल प्रोसेस के थ्रू ही, उसके स्वाभाविक रूप से उसके अंदर होता है। आगे पढ़िए क्या लिखा हुआ है, जब एक व्यक्ति किसी व्यक्ति के साथ अपने ध्यान करने के उद्देश्य से समन्वय करता है तो हम व्यवहार को संयुक्त ध्यान के रूप में क्या है, संदर्भित करते हैं। संयुक्त ध्यान में दो लोग क्या होते हैं, शामिल होते हैं, जो एक ही चीज़ पर ध्यान दे रहे हैं जानबूझकर और सामाजिक कारणों से। उदाहरण के लिए कल्पना कीजिए कि एक शिक्षक अपनी मेज की ओर इशारा करता है और एक बच्चे से कहता है कि उस बड़े सेब को देखो। बच्चा उस जगह को देखता है जहाँ शिक्षक ने इशारा किया और सेब को भी देखता है। इस स्थिति में क्या है, शिक्षक और बच्चा संयुक्त ध्यान में लगे हुए हैं, अर्थात उन्होंने उद्देश्य को सेब पर ध्यान साझा किया है। उसने टीचर्स के क्या किया, उसने उसके इशारों को समझा भी और जो सेब लगा था, सेब रखा है, उस साथ में क्या है, उस जगह को भी देखा, उस चीज़ को भी ऑब्जर्व किया। तो ये जो हमारी एक्टिविटी इस तरह की हुई वो हमारी जॉइंट एक्टिविटी, जॉइंट अटेंशन वाली एक्टिविटी हो गई है। जैसा हमारा हमने ऊपर देखा था जैस्पर था, तो जैस्पर में हम लोगों ने क्या किया था, हम लोग जॉइंट अटेंशन पढ़ चुके हैं। अब हमें SP पढ़ना है, मतलब आपका सिंबॉलिक प्ले। आगे ER पढ़ेंगे। तो हम देखते हैं सिंबॉलिक प्ले या फिर प्रतीकात्मक खेल क्या है। जैस्पर का प्राथमिक लक्ष्य क्या है, जैस्पर का प्राथमिक लक्ष्य बच्चों के साथ
बच्चों के खेल कौशल की विविधता को बढ़ाना है। बच्चों के अंदर क्या है, गेम की जो स्किल्स होते हैं इसको इम्प्रूव करना है। उपयुक्त नाटक चरित्रों को मॉडल किया जाता है। जो भी आपके ड्रामाज हैं, आपकी कृतियाज हैं, उसको क्या है, मॉडल के रूप में बच्चे के सामने प्रेजेंट किया जाता है। खेल की दिनचर्या में संयुक्त ध्यान की सुविधा होती है। जब भी आप क्या है कि आप बच्चों के लिए शेड्यूल तैयार करते हो चीज़ों को लेकर, तो उसमें क्या है, आपका जॉइंट अटेंशन भी क्या है, फैसिलिटी उसमें प्रोवाइड की जाती है। और खेल के प्रकारों में अधिक विविधता को प्रोत्साहित किया जाता है। समग्र लक्ष्य बच्चे को खेलने में उनकी विविधता और लचीलेपन को बढ़ाने और खेल के उच्च स्तर तक पहुंचने में मदद करता है। यदि प्रतीकात्मक खेल के स्तर तक क्या है पहुंचाना, तो एक का क्या है, एक अंतिम लक्ष्य है कि बच्चे को क्या है, सिंबॉलिक प्ले के लेवल तक पहुंचाना आपका एक लास्ट स्टेज का आपको क्या है, पर्पज़ है। बच्चों के विकास के स्तर के आधार पर कार्यक्रम खेल को भी लक्षित किया जाता है। किस तरह से आप फंक्शनल गेम्स भी इसमें प्ले इन्वॉल्व कर सकते हो। एक बच्चे को सामाजिक इंतक्रिया का पूर्व अभ्यास करने, उपन्यास विचारों का अध्ययन उत्पन्न करने, प्रतीकात्मक के साथ खिलौना बनाने और तथा कथा कौशल विकसित करने के कुछ अवसर प्रदान करता है। सिंबॉलिक प्ले आपको क्या है, चीज़ों को सोशली इंटरेक्शन करने के लिए, जो आपका पूर्व ज्ञान है उससे आपको वो चीज़ आप समझते हो, किस तरह से आपके थॉट्स हैं, आपको गेम्स खेलने के लिए, तब क्या है, आपका स्किल जो है बच्चों को सीखने के लिए क्या है, अपॉर्चुनिटीज देता है, जो जीवन में बाद में हमारी सेवा करते हैं। विशेष रूप से हमारी अत्यधिक सामाजिक दुनिया में वास्तव में जो बच्चे विकास की शुरुआत अधिक जटिल खेल से में संलग्न होते हैं, वह बाद की उम्र में अधिक सामाजिक क्षमता दिखाते हैं। किसी अन्य व्यक्ति को खेल के लिए आमंत्रित करने या किसी अन्य के नेतृत्व का अनुसरण करने का अवसर जोड़ें, कि आप जो खेल खेल रहे हैं उसमें दूसरों को इनवाइट करें, फिर दूसरों के थ्रू अपना एक न्यू गेम बनाएं, चीज़ों को पुरानी चीज़ों से उसमें रिकनेक्ट करके, और दूसरों के साथ काम करने की नींव निर्धारित है। क्या होती है, तो बच्चा क्या है, सोशली इंटरेक्ट होगा अगर वो अदर बच्चों के साथ चीज़ों को खेलेगा। तो ऑटिज़म से पीड़ित बच्चों के लिए हालांकि ये अवसर इतनी आसानी से खुद को पेश नहीं करते हैं, ईजिली बच्चों के अंदर ये चीज़ें डेवलप नहीं होती हैं, क्या है, फिर भी इन बच्चों के लिए क्या है, खेल अभी भी एक महत्वपूर्ण विकासात्मक उपकरण है, एक इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंटल टूल है, जो चिकित्सकों के लिए यह उपचार प्रदान करने के लिए एक प्रमुख क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता है, जो बच्चों के सामाजिक कौशल, भाषा और कुछ संज्ञानात्मक कौशलों में सुधार कर सकता है। प्ले के थ्रू बच्चों के सामाजिक कौशल में भी क्या है, इम्प्रूवमेंट हो सकता है, उसकी लैंग्वेज में भी और उसके कॉग्निटिव कैपेसिटीज़ में भी। इसके बाद हम बात करते हैं इंगेजमेंट एंड रेगुलेशन। जिस तरह से हमने देखा जेस्पर में JA जॉइंट अटेंशन, SP सिंबॉलिक प्ले, उसके बाद था ER, तो ER है इंगेजमेंट एंड रेगुलेशंस। तो इसके हिसाब से हमारा JSPR इस वीडियो के साथ कंप्लीट हो जाएगा। तो JSPR क्या है, हस्तक्षेप के दौरान दूसरों के साथ बच्चों के जुड़ाव की स्थिति में सुधार करने के लिए कई रणनीतियों का क्या है, उपयोग करते हैं। लक्ष्य बच्चों के साथ अन्य लोगों के साथ संयुक्त जुड़ाव के उच्च राज्यों में उपयुक्त या पूरी तरह से वस्तु पर केंद्रित होने से रोकता है और उनकी विविधता और लचीलेपन को बढ़ाने के लिए उन्हें खेल के उच्च स्तर तक सक्षम बनाता है। यहाँ पे क्या था कि हमने सबसे पहले पढ़ा था जॉइंट अटेंशन में क्या था, बच्चे को एक पर्टिकुलर टाइम में विभिन्न चीज़ों में ध्यान देने के लिए वहाँ पे क्या किया गया। उसके बाद बच्चे को सिंबॉलिक प्ले के थ्रू लेवल पे लेके गए। अब यहाँ पे क्या है, चीज़ें बच्चों को हम किस तरह से रेगुलेशन के साथ चीज़ों में इन्वॉल्व कर सकते हैं, इसका मतलब हमारा इंगेजमेंट एंड रेगुलेशन। ठीक है, तो इंगेजमेंट क्या था, हमने देखा कि चीज़ों को किस तरह से हम लोग बच्चों को इंगेज कर सकते हैं चीज़ों को सीखने के लिए। जुड़ाव में वृद्धि से सामाजिक संचार और सीखने के अवसर में भी क्या होती है, वृद्धि होती है, बच्चों को लर्निंग के चांसेस मिलते हैं। उसके बाद विनिमय हम बात करें रेगुलेशन की, तो क्या है, यह दृष्टिकोण भावना और व्यवहार विनिमय के महत्वपूर्ण पर बल देता है। स्व उत्तेजक व्यवहार को संभालने के लिए रणनीतियों की एक श्रृंखला नियोजित की जाती है, जो सीखने के जुड़ाव की कमी और विनिमय हस्तक्षेप करती है। क्या है, रेगुलेशन विनियम चीज़ों को किस तरह से वो रेगुलेटरी के साथ बनाए रखता है। उसके बाद हम देखें फ्लोर टाइम, ऑटिज्म से पीड़ित बच्चों के लिए थेरेपी, हस्तक्षेप को फ्लोर टाइम कहा जाता है कि ऑटिज्म वाले बच्चों के लिए क्या है, जो भी हम थेरेपी का यूज़ करते हैं उसे फ्लोर टाइम बोलते हैं। हस्तक्षेप को फ्लोर टाइम कहा जाता है क्योंकि माता पिता अपने स्तर पर बच्चों के साथ खेलने और बातचीत करने के लिए फर्श पर उतर जाते हैं, जो भी एक्टिविटीज़ होती है। फ्लोर टाइम ABA का एक विकल्प है, क्या है, जो अभी उपचार
विचारों के संयोजन में इसका उपयोग किया जाता है। लक्ष्य वयस्कों के लिए बच्चों को उनके संचार के मंडल का विस्तार करने में मदद करता है और अपने विकास के स्तर पर मिलते हैं और अपनी ताकत का निर्माण करते हैं। जो भी बच्चों के साथ चीज़ें एक्टिविटी उसके पेरेंट्स करते हैं, वो जिस टाइम पे घर में प्रैक्टिस होती है उस टाइम पे वो फ्लोरिंग पे काम करते हैं, तो इस टाइम पे उसे फ्लोर टाइम कहते हैं, जब बच्चे के साथ पे काम किया जाता है। तो हमारा ये जैस्पर वाला जो टॉपिक था ये हमारा आई होप कंप्लीट हो गया। देन आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। देन थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।